नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसको हम इंडिया रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं गाइस, ठीक है, इंडिया रैंकिंग। चले, इंडिया रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये जो इंडिया रैंकिंग है ये 2022 वाली आपकी रैंकिंग है दोस्तों, ठीक है, जो लेटेस्ट वाली आपकी जो रैंकिंग आई है उसको हम पढ़ेंगे। अब ये रैंकिंग है दोस्तों, ये जारी किसके द्वारा की जाती है? ये जो रैंकिंग है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है, और इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसका 7वां एडिशन अभी आया है दोस्तों, ठीक है, इसका 7वां एडिशन आया है, और इसकी शुरुआत जो होती है, लॉन्च होती है दोस्तों 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी इस रैंकिंग की। तो बात करें दोस्तों, जो लॉन्च हुआ था ये आपका सितंबर 2015 में ये स्कीम है, ये आपकी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। बेसिकली शुरुआत आपकी कब हुई थी? 2015 में, और इसका 7वां संस्करण है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 7वां संस्करण है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे तो आपने देखा होगा, जैसे आपकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आती है ना, वर्ल्ड रैंकिंग आती है जिसको हमने कल की क्लास में किया भी था। एक आपकी एशिया रैंकिंग आती है ना, एशिया रैंकिंग आती है, शंघाई रैंकिंग आती है। ऐसे ही नेशनल लेवल पे आपका ये पहला एफर्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना। एक चीज और याद रखनी है कि 2018 से पहले ये जो रैंकिंग थी ना, ये सारे इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद में एनआईआरएफ को क्या है, कंपलसरी कर दिया गया है कि यानी कि इस रैंकिंग में सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको पता हो। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, 5 मापदंड है जिनके आधार पर ये रैंकिंग निकलती है, ठीक है। कौन सा है? टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, टीएलआर जिसको बोलते हैं, एक रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आरपी जिसको बोलते हैं, एक आपका ग्रेजुएशन आउटकम, जीओ, एक आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओआई, एक पीयर परसेप्शन। तो ये आपके क्या है, 5 क्या है, कारक है, 5 फैक्टर है जिनके आधार पर ये आपकी रैंकिंग है जो निकाली जाती है, एनआईआरएफ रैंकिंग है जो आपकी निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कितनी कैटेगरीज में ये रैंकिंग निकलती है। तो टोटल दोस्तों 11 कैटेगरीज है ना, 11 कैटेगरीज हैं जिनपे ये रैंकिंग निकलती है। अब सवाल आता है कि सर ये 11 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जहां पे ये रैंकिंग निकाली जाती है? तो आप देखेंगे गाइस, तो ये 11 कैटेगरीज है ना। आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा जाता है कि जैसे ओवरऑल रैंकिंग से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है, दूसरा नंबर यूनिवर्सिटी में कौन सी रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है। तो पहला ओवरऑल रैंकिंग, दूसरा है यूनिवर्सिटी, तीसरा है कॉलेज, चौथा है रिसर्च में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे है, पांचवा है इंजीनियरिंग, छठा है मैनेजमेंट, सातवां है दोस्तों फार्मेसी, आठवां है मेडिकल, नौवां है डेंटल, 10वां है आपका लॉ, और 11वां है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है। जिसमें आपका डेंटल है, आर्किटेक्चर है, ये अभी ऐड किए गए हैं, पहले ये ऐड नहीं होते थे दोस्तों, है ना। तो पहले आपकी 9 कैटेगरी होती थी, फिर 10 की, और अभी लास्ट ईयर इसकी 11 कैटेगरीज में ये रैंकिंग आपकी निकली है। अब 1 बाय 1 हम इन सारी कैटेगरीज को देखते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी में कौन टॉप पे है, ये सारा एक बार देखते हैं। सो यहां पे आप देखोगे तो टोटल 2022 में गाइस 7000 इंस्टीट्यूशन है, 60,000 संस्थान है, 7000 संस्थान है जिन्होंने इसमें क्या लिया है, भाग लिया। क्या लिया? भाग लिया। तो ये चीज आपको याद रखना है, 7000 संस्थान है जिन्होंने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेशन किया। अब आप देखेंगे तो दोस्तों ये 11 आपकी कैटेगरीज हैं, 11 कैटेगरीज हैं टोटल। तो पहली कैटेगरी कौन सी है आपकी, जैसे ओवरऑल में, तो ओवरऑल में टॉप पे कौन है दोस्तों? ओवरऑल में आपका टॉप पे है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पे है आईएससी बेंगलोर, और तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। तो ये सवाल आपके आ सकता है, पहले नंबर पे आपका आईआईटी मद्रास, दूसरे पे आईएससी बेंगलोर, और तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे। ये टॉप 3 है ओवरऑल कैटेगरी में। उसके बाद बात करते हैं दूसरी कैटेगरी दोस्तों, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईएससी बेंगलोर फर्स्ट पे है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सबसे टॉप पे है आईआईसी बेंगलोर। तीसरे नंबर पे कॉलेज की बात करूं तो दोस्तों मिरांडा हाउस जो डीयू का कॉलेज है, लगातार 6 साल से इसकी क्या है, फर्स्ट पोजीशन है मिरांडा हाउस की। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं बात करूं रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी है हमारी, ये आपकी 4th कैटेगरी है दोस्तों, रिसर्च कैटेगरी। अनुसंधान में दोस्तों आईएससी बेंगलोर है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पे है। और एक चीज और याद रखनी है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में
क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी आईआईएससी बेंगलोर है वो रिसर्च में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है, फर्स्ट है। ठीक है, ठीक है। साइटेशन पर फैकल्टी में आपका ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आपका। इसके अलावा दोस्तों इंजीनियरिंग में मैं बात करूं 5वें नंबर पे, तो आपका इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पे है, और ओवरऑल में भी आईआईटी मद्रास है वो टॉप पे है। तो ये चीजें कॉमन है आपकी, दोनों को याद रखना। उसके बाद 6ठे नंबर पे मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जिसकी फर्स्ट रैंक है दोस्तों। उसके बाद में आईआईएम बेंगलोर है वो दूसरे नंबर पे है। इसके बाद में मैं बात करूं 7वें नंबर पे, तो मेडिकल में आपका कौन सा है टॉप पे, तो मेडिकल में आपका जो एम्स दिल्ली है ना, एम्स दिल्ली है वो आपका क्या है, टॉप पे है। उसके बाद में मैं बात करूं फार्मेसी में, तो फार्मेसी कैटेगरी में कौन टॉप पे है दोस्तों, जामिया हमदर्द है, उसकी रैंक है फर्स्ट फार्मेसी में। 9वें नंबर पे आपका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में आईटी रुड़की है वो आपका फर्स्ट रैंक है। उसके बाद में लॉ है ना, कानून में, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 11वें नंबर पे आपका डेंटल में है श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, जिसकी फर्स्ट रैंक है दोस्तों। तो टोटल 11 आपकी कैटेगरीज हैं जिनमें आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग है वो निकलती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसको याद रखना है। और आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, आप कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि आपकी टॉप कॉलेज कौन सी है अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ, है ना। टॉप 3 कॉलेजेस के नाम आपको बताने हैं, जिसमें मैंने एक बताया है, 2 आप बताएंगे मुझे। एक आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पे कौन है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है, एनआईआरएफ 2021 और 22 दोनों का आपको बताना है। ठीक है, दोनों का डेटा बताना है, 21 में और 22 में टॉप कॉलेज 3 में कौन है, और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये आपको बताना है।